चलिए बाबू, तो जो भी बताए थे जिसमें परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष आएगा तो कैसे लिखेंगे, तो फिर स्टार्ट करते हैं 6.1 का एक क्वेश्चन। उसके बाद फिर जो जरूरत होगा बताएंगे। ध्यान दीजिए जरा। पहला क्वेश्चन है बाबू, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष, हाँ, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर। और दूसरा क्वेश्चन है बाबू r बराबर 4 सेंटीमीटर। दो क्वेश्चन दिया गया है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा जरा। बिल्कुल बहुत ही आसान है, सामने देखा जाए। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। सुनिए बाबू, सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है आप ये समझ जाएंगे ना, तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। त्रिज्या r के सापेक्ष पूछा जा रहा है, तो जब त्रिज्या r के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष होता है वह नीचे रहता है बाबू। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, परिवर्तन किसमें हो रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल में। और वृत्त के क्षेत्रफल को आप dA लिख सकते हैं, उसमें परिवर्तन कराना है तो अवकलन फॉर्म में लिखेंगे। केवल वृत्त के क्षेत्रफल देखेंगे तो a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है ना। लेकिन अभी क्या कर रहा है कि परिवर्तन कराना है, तो परिवर्तन कराना है तो dA हो जाए। और ये आपको ज्ञात करना है, परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए ना जी। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है पहले ये तो पता हो जाए, ठीक है। अब लिखेंगे कि चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर फार्मूला होता है पाई आर, होता है ना जी। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जो यहाँ से जो क्षेत्रफल निकालेंगे a बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, जो त्रिज्या होता है इसके हिसाब से। अब समझिए जरा, a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो ठीक है। यदि हम इसका अवकलन करेंगे, लिखेंगे a बराबर पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या r के सापेक्ष, त्रिज्या r के सापेक्ष क्या करेंगे बाबू, अवकलन। क्यों अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तभी ना हमें dA बाई dr मिलेगा भैया, तभी ना अवकलन फॉर्म में जाएंगे, तभी ना ये चीज हमको निकलेगा। तो जब अवकलन करेंगे a का त्रिज्या r के सापेक्ष, तो dA बटा में, कोई दिक्कत, पाई आर स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2r। फिर से r का मत कीजिएगा, क्योंकि त्रिज्या r के सापेक्ष कर रहे हैं ना। यदि हम किसी अन्य चर के सापेक्ष करते तो r का करना पड़ता है, लेकिन जैसे x का अवकलन क्या होता है जी, क्यों होता है, क्योंकि x के सापेक्ष करते हैं। उसी तरह से r के सापेक्ष, अब r का तो मान ही लिया है, r के सापेक्ष r का करेंगे तो एक होगा, लिखने की क्या जरूरत है। इस वजह से जिसके सापेक्ष किया जाता है उसका अवकलन फिर नहीं किया जाता है। तब अब चलिए 2 पाई r, 2 पाई r, जिसमें आपको r का मान दिया गया है ना जी। r का मान कितना है बोलिए तो जरा, 3 सेंटीमीटर। तो 2 3 6 पाई। और इसका मात्रक भी लिखना होगा बाबू, ये a है, एरिया माने क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति dr है, त्रिज्या है, त्रिज्या सेंटीमीटर ना जी। और यही आपका क्या हो जाएगा, आ रहा समझ में कुछ। दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, r बराबर 4 सेंटीमीटर। आपको वही चीज निकालना है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल का परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या r के सापेक्ष, ये चीज आपको बताना है। आप जानते हैं कि भैया वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है a बराबर फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है ना जी। अब a बराबर जब पाई आर स्क्वायर होता है तो दोनों तरफ x के त्रिज्या r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। लिखेंगे त्रिज्या r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो a का अवकलन dA बटा में dr ना, वो पाई कांस्टेंट के रूप में बाहर, r स्क्वायर का अवकलन 2r हो जाएगा। और r का अब तो फिर से करेंगे ना कि dr बाई dt या dr बाई dx, जबकि त्रिज्या के सापेक्ष करना है तो फिर t वगैरह मतलब अदर चर नहीं है ना, तो फिर नहीं करेंगे। अब समझिए जरा, dA बटा में dr
बराबर पाई इंटू 2 और आर, इसमें आर 4 है बाबू, 4 दूनी 8 पाई, और इसका जो मात्रक हो जाएगा लिखना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? नोट कीजिए बाबू, जहां ना समझ में वहां पर पूछिएगा। इसके बाद आपको सब थोड़ा सा फार्मूला लिखवा देंगे। जानते हैं किस चीज का? कि इसका जो फार्मूला होता है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आप लोग शायद भूल गए होंगे, पिछले क्लास में 10 में 9 में पढ़े होंगे, है ना? तो उस चीज को लिखवा देंगे, नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं।